ये मैं आ गई हूँ जी अमेरिकन एम्बेसी लंदन और देखते हैं क्या होता है। लाइन आप चेक करें। ओह माय गुडनेस, शुक्र है मैं काफ़ी टाइम पे पहुँच गई हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है 10:30 की और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 9:15। सो वेरी गुड, काफ़ी टाइम पे पहुँच गया क्योंकि क्यों को बहुत लंबी है। और ये लग रही हूँ मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने कभी आज से पहले वीज़ा इंटरव्यू जो है ना एम्बेसी इंटरव्यू वो दिया नहीं है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बहुत लंबी लाइन है भाई साहब, बहुत लंबी। तो फिर देखते हैं। ये मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये डालूँगी तब अगर मुझे वीज़ा मिल गया तो फिर अपना एक्सपीरियंस बाकी का एंड पे शेयर करूँगी। आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, बट यस। तो ये देखें लाइन भाई साहब, बहुत लंबी लाइन है मैन। ठंड भी लग रही है मुझे ना। लुक एट द बिल्डिंग, कितनी मैसिव खूबसूरत बिल्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी जुमना राइट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस हवाले से है। तो टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। वैसे मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह की वीडियोस भी बना के डाला करूँगी। मतलब जस्ट इमेजिन, आई जस्ट स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ये सब कुछ जब मैं पाकिस्तान में ट्रैवलिंग किया करती थी तो वही बाइक ट्रैवल्स और ये वो बाइकिंग डालती थी। जस्ट अमेजिंग लाइक मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी आपके साथ यूएस वीज़ा अप्लाई करने के टिप्स भी शेयर करूँगी। वेल दैट्स लाइफ, दैट्स एब्सोल्यूट, यू नो, ये ज़िंदगी का हुस्न है, वो ये है कि लाइफ ऑलवेज जस्ट गोइंग ऑन। और खैर पासपोर्ट मुझे मिल चुका है जी। पासपोर्ट मिले हुए मुझे तकरीबन 3-4 दिन हो गए, लेकिन टाइम नहीं मिला कि मैं इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ क्योंकि मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे पिछले वीक में कुछ थोड़े टफ थे, बड़ी ऑकवर्ड सी टाइमिंग थी, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कि इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूँ। आज मेरा ऑफ था और आज का जो टास्क था मेन वो ये था कि मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ यूएस वीज़ा का। वेल अब मैं आपको दिखाती हूँ। खुद तो मैं ये काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ ऑफ कोर्स। मेरा यूएस का वीज़ा आया था, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज वेरी कंफ्यूज या थोड़ा सा नर्वस भी कह लें जब मेरा वीज़ा इंटरव्यू था ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई एम्बेसी इंटरव्यू दिया नहीं था, तो मैं ऑफ कोर्स थी भी थोड़ा सा वो बोला। खैर अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी है यूएस का वीज़ा, और मैं शेयर करती हूँ कि मेरा वीज़ा कितने टाइम का लगा है। तो अगर मैं आपके साथ बल्कि दिखा भी पाऊँ आपको, लेट मी सी इफ़ आई कैन जस्ट शो यू गाइज। वेल दैट्स माई वीज़ा। ये बेसिकली आया है जी 5 इयर्स का यूएस 5 इयर्स का मल्टी एंट्री वीज़ा। इज़न्ट इट अमेजिंग? ऑफ कोर्स इट इज़। सो बेसिकली जी इसका मुझे ये 5 वर्किंग डेज़ के अंदर जो था ना, 5 वर्किंग डेज़ के अंदर ये मुझे पासपोर्ट मिल गया था। एंड यस आई वाज, क्योंकि आपको जब आपका वीज़ा एंट्री होता है तो आपको उसी टाइम बता देते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड है या नहीं। तो वो तो उसने उसी वक्त बता दिया था कि वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, बट मुझे ड्यूरेशन का बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कितने टाइम का मिलेगा। वेल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स 5 इयर्स। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यूएस का इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन या थोड़ा बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करती हूँ। फिर अगर आप में से कोई ज़्यादा किसी को हेल्प चाहिए हुई तो आप मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर कुछ सेपरेट वीडियो बना के किसी तरह से आपको जवाब दे पाऊँ उसका, तो आई विल ट्राई टू डू दैट, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मेरे पेज पर कोई ऐसी ऑडियंस है जिसको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए या व्हाट्सोएवर, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि इसका यूएस का वीज़ा जो है, मैं अभी होती हूँ यूके में। जो लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता, मैं यूके में होती हूँ और अभी मैं रह रही हूँ स्कॉटलैंड वाली साइड पे। और यूएस एम्बेसी जो है वो जो इसकी वीज़ा और ये सारा कुछ है वो है लंदन में। तो मैं लंदन गई थी, इसका वीज़ा इंटरव्यू मेरा वहीं पे हुआ था, फाइलिंग सारी सब कुछ वहीं पे, और आई जस्ट रिसीव बैक माई पासपोर्ट। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी कॉस्ट कितना करता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। DS 160 फॉर्म है जो कि सब कुछ है, और आपको $160 यू हैव टू पे ऑनलाइन बिफोर बुकिंग योर अपॉइंटमेंट, और बस दैट्स ऑल। और इसके अलावा ये है कि DS 160 फॉर्म जो कि आपका सब कुछ है यूएस एम्बेसी का, यूएस का जो वीज़ा है वो आपका आई वुड से 90% या
हाँ ऑलमोस्ट 90% जो है वो आपका DS-160 फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आपने अपना DS-160 फॉर्म कितने अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया। मतलब उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है ना वो बड़ी एक्यूरेट, टू द पॉइंट और एक्यूरेट, उसमें किसी तरह की कोई भी गलत बयानी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई मतलब रिजेक्शन, और ऑफ कोर्स इसमें तो कोई भी नहीं रहना चाहता कि US के रिजेक्शन या किसी तरह की भी आपके पासपोर्ट के ऊपर आए। सो यू जस्ट हैव टू डू कि आप अपनी उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ना वो काइंडली मत डालें। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि मेरा ये वीज़ा कैसे लगा का मतलब कि ट्रैवल हिस्ट्री मेरी ऑलरेडी थी और अच्छी थी, मतलब बहुत बुरी भी नहीं थी, और लेकिन शुक्र अल्लाह का अच्छी थी। एक तो मेरा सबसे अच्छा स्टेटस ये था कि मैं ऑलरेडी UK में रह रही थी, तो एक डेवलप कंट्री था, एक डेवलप्ड एक जगह पे ऑलरेडी एक मुल्क में रह रही हूँ और मेरे पास उसका कार्ड था। तो खैर वो सीन था। इसके अलावा ये कि मेरे शेंजन वीज़े अब ऑलरेडी लग चुके थे, तो मैंने जो उसमें DS-160 फॉर्म में मैं 3-4 दफ़ा मैं यूरोप जा चुकी हूँ, तो मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसमें भी डाली हुई थी। DS-160 फॉर्म में वो आपसे पूछते भी हैं, तो मेरा जो है उसमें मैंने वो डाला हुआ था इन्फॉर्मेशन के आई हैव बीन टू स्पेन और पेरिस, देन जर्मनी, देन आई हैव बीन टू एम्स्टरडैम नीदरलैंड, देन बेल्जियम, इसके अलावा पुर्तगाल। तो इसके अलावा इससे पहले पाकिस्तान में मैं आई बीन टू मलेशिया, और मेरा एक टूर था सऊदीया का उम्रा ट्रिप था। तो ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी जो कि मैंने DS-160 फॉर्म में सारी फिल करी थी और वो डाली थी। इसके अलावा DS-160 फॉर्म में आपसे, हाँ ये सबसे मेजर तो ये चीज़ है कि आपका सबसे प्लस पॉइंट यहीं से हो जाता है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, यू हैव बीन टू फ्यू कंट्रीज़, तो वो देखते हैं कि हाँ जी ये बंदा जो है वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो वो ट्रैवल करता रहता है, तो वो आपका सबसे प्लस पॉइंट तो वहीं पे बन जाता है कि हाँ अगर ये US जाएगा तो वहाँ से वापस आएगा। मैं ऑलरेडी एक मतलब अच्छे कंट्रीज़ में शेंजन वीज़े लग चुके थे, शेंजन कंट्रीज़ में जा चुकी थी, तो वो एक सबसे अच्छा और मेजर पॉइंट जो था मेरा वो यही था। इसके अलावा जो था हाँ फॉर्म के अंदर बहुत DS-160 फॉर्म जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं, लेकिन आपका आप ऑफ कोर्स पासपोर्ट और ये सारी जो हिस्ट्री है आपका, मतलब नाम, ये वो सारा एक पोर्शन उसका होता है। उसके बाद आपका एक पोर्शन होता है जी कि वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, US में कहाँ पे। तो मैंने डाला था कि न्यूयॉर्क में जाना है। न्यूयॉर्क में 5 डेज़ का मैंने टूर प्लान डाला था। और इसके अलावा ये है कि कंट्रीज़ आपने ऑलरेडी कौन कौन से कंट्रीज़ विजिट कर चुके हैं, तो मैंने वो आपको बता दिया लिस्ट के। मैं इंडियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा चुकी थी, तो मैंने वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी कि मैं आई हैव बीन टू दीज कंट्रीज़ ऑलरेडी। और उसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ है जो कि मुझे नहीं पता था, जैसे कि मैंने आपको पता है शेंजन वीज़े जितने भी अप्लाई किए हैं, ये आई हैव डन, ये सारे वीज़े पहले या प्रोसेसिंग जो है उसकी वो मैंने सारी खुद ही की है। तो उसमें भी कभी इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी, बट इसमें जो है इन्होंने जो है आपकी सोशल मीडिया अपीयरेंस जो है वो मांगते हैं। मतलब अगर इफ़ यू हैव योर अकाउंट ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब, तो वो डिटेल भी उनके लिंक्स जो है ना वो आप उसमें डाल सकते हैं एज ए सपोर्टिंग, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ। तो चूँकि मैं ऑलरेडी ट्रैवलिंग करती थी और मेरा सोशल मीडिया का था, तो दे डू चेक योर सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जो है उसने मुझसे एक आधे उसने बल्कि मैं इंटरव्यू पे बाद में आती हूँ, लेकिन मुझसे उसने 1-2 सवाल ही पूछा था, तो उसके अंदर वो लग रहा था कि उसने ऑलरेडी मेरा सोशल मीडिया वगैरह देख लिया है। सो मेरा सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट बना इसमें। तो हाँ, सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने डाल दिए। मैंने यूट्यूब का लिंक डाला था और मैंने अपने पेज का जो फेसबुक पेज था उसका लिंक डाला था। तो 2-3 मैंने लिंक डाले थे, आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी वहाँ से देख लिया। दैट्स ऑल। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा इफ़ यू आर गोइंग टू जहाँ भी न्यूयॉर्क में या व्हाट्सएवर जो भी आपका प्लान डालते हैं उसमें वेयर आर यू गोना स्टे, तो आप खुद booking.com से आप अपनी बुकिंग करके ना कोई भी तो डाल सकते हैं। तो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ओके वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क, तो वेयर आर यू गोना स्टे, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं इस होटल में जाके मेरा रुकने का प्लान है इतने दिनों का। तो वो बहुत अगेन बात ये करूँगी कि बहुत कंसाइज टू द पॉइंट, लेकिन क्लियर जो है ना आपने कम्युनिकेशन रखनी है थ्रू योर DS-160 फॉर्म एंड थ्रू योर, जब आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा इंटरव्यू में, तो बहुत कंसाइज टू द पॉइंट लेकिन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कोई भी दैट्स व्हाट यू नो आई ऑब्जर्व, या ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि इस वीज़े के हवाले से रहा और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो फॉर्म बेसिकली है DS-160 फॉर्म, आई थिंक 90% जो है ना आपका वीज़ा वहीं से अप्रूव हो जाता है या डिसीजन बन जाता है। आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना बड़ी क्लियर सी रखें, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मत डालें जो कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, या जो आप वीज़ा ऑफिसर को ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपसे वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यू नो व्हाट, इसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो आपका है DS-160 फॉर्म। फिर आपकी ऑफ कोर्स अपीयरेंस, आप जब जाते हो वीज़ा के लिए तो वो आपका लुक ओवरऑल, या मतलब थोड़ा सा कह लें पर्सनैलिटी, या दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व, थोड़ा सा वो मैटर भी करता है। तो बस वो थोड़ी सी आप फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएँ और आपका जो फेस, दैट्स व्हाट आई वुड से कि
आई मीन एक पॉजिटिव होता है ना कि आप किसी से बात करो तो आपको एक नॉर्मल ट्रैवलर से अगर आप बात करें तो आपको उससे बात करके लगता है कि अच्छा ही इज़ अ ट्रैवलर, शी इज़ अ ट्रैवलर। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव से जेस्चर आपके फेस से विद अ नाइस प्रोफेशनल थोड़ी सी एक कहूँगी कि स्माइल जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। कॉन्फिडेंस सबसे मेजर ऑफ कोर्स जब क्योंकि लोग नर्वस होते हैं, मैं भी नर्वस थी ऑफ कोर्स वीज़ा इंटरव्यू से पहले, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे किस तरह उसको कोप करना है। तो है वो इतना जो है आप उसको कवर कर लें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और वो ये मेजर चीज़ भी वीज़ा इंटरव्यू आपकी देखता है। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व अगेन, क्योंकि उधर इतने सारे लोगों को देखा है और वो लोग काफ़ी तैयार भी होके आए हुए थे। तैयार से मुराद के बट ड्रेसिंग, डिसेंट ड्रेसिंग और यस ये सब चीज़ें हैं। बस इसके अलावा मैं और आपके साथ क्या चीज़ शेयर करूँ? अभी और मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन अगर आप में से किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा देन, क्योंकि मुझे पता नहीं है लोग किस तरह की के क्वेश्चन होंगे, और आइदर मेरे सोशल मीडिया पे कोई ऐसा बंदा है भी जिसको इसमें इंटरेस्ट है यूएस के वीज़े में या नहीं, तो मुझे नहीं आइडिया। सो खैर ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा जो इंटरव्यू था वो आप इंटरव्यू जो है ना वो 2 मिनट से ऊपर नहीं होता है, पहले आप ये ज़हन में रखिएगा। मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू था वो आई वुड से मैक्सिमम फॉर अ मिनट प्रॉबेबली। सबसे पहले जो था ना वो काफ़ी लंबा क्यू था, तो खैर अंदर जाने तक काफ़ी टाइम लग गया, घंटा तो बाहर ही तकरीबन 1.5 लग गया, क्योंकि बहुत ठंड थी और बाहर जो है ना बहुत लंबा क्यू था। तो क्योंकि पूरे यूके में जो है ना इनका जो अम्बेसी इंटरव्यू है, अम्बेसी है वो लंदन में ही है, तो सारी दुनिया जो है ना मतलब यूके में जहाँ जहाँ भी स्कॉटलैंड और वेल्स और सब कुछ तो सब वहीं जाते हैं। तो प्रॉब्लली दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ बहुत लंबा क्यू था। तो वो सीन हो गया। फिर इसके बाद ये था कि जाने के बाद मेरे पास पिक्चर्स नहीं थी पासपोर्ट साइज़, तो मैंने वो पिक्चर्स बनाई, अंदर ही बना हुआ था, तो वहाँ से पिक्चर्स मैंने प्रिंट करी। और इसके अलावा मेरे जो थे ना फिंगरप्रिंट्स हुए, मेरा नंबर आया, नंबर आपको अलॉट कर देते हैं, उस नंबर पे जाकर मैंने फिंगरप्रिंट्स बनाए जो है ना वो दिए, सॉरी। और देन आई प्रॉबेबली 10-15 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा मेरे इंटरव्यू के लिए। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो मैं गई, उसने मुझसे बहुत ही मेरा पासपोर्ट मांगा, कैन आई हैव योर पासपोर्ट? यस श्योर, मैंने पासपोर्ट दिया। फिर दिन ही आस्क मी अबाउट माई BRP कार्ड, यूके का, मैंने कार्ड दिया। तो चूँकि वो ऑलरेडी जो है ना वो फॉर्म आपका देख रहा होता है, वो स्क्रॉल कर रहा था फॉर्म साथ साथ। तो फिर उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे बोला कि सो व्हाट आर यू स्टडिंग? तो मैंने बोला आई एम स्टडिंग, ये मेरा प्लस पॉइंट था अगेन। मैंने बोला कि आई एम स्टडिंग MS इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। दैट वाज द प्लस पॉइंट कि मैं ऑलरेडी स्टडी भी टूरिज्म ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा दैट्स गुड। फिर कोई 10 सेकंड्स का पॉज आया और उसने बोला कि यू ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड ट्रैवल हिस्ट्री। तो उससे मुझे लगा उसने सोशल मीडिया भी देखा है, और वो फॉर्म के अंदर मैंने अपनी कंट्रीज़ भी डालने हैं कि मैं किन किन कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व कि माइट बी, या सोशल मीडिया भी ऑफ कोर्स वो आपका देखते हैं, अगर मांगते हैं तो ऑफ कोर्स देखते भी होंगे कुछ केसेस में। तो उसने वो ये बोला, तो मैंने कहा येस आई हैव बीन टू, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम पुर्तगाल दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं उसी दिन जो है ना मॉर्निंग में पुर्तगाल से वापस आई थी। तो उसने कहा गुड। फिर कोई 5 सेकंड्स का 10 सेकंड्स का पॉज लेने के बाद उसने कहा ओके, सो आई शो योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट इन 7 वर्किंग डेज, दैट्स ऑल। सो कुछ भी कोई, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। और बस बहुत ही ईजी सा इंटरव्यू था, मिनट भी शायद पूरा नहीं लगा। तो कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये अगेन मेरा एक्सपीरियंस है। लोगों से वो डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ से मांगते हैं। मैं देख रही थी जो साथ काउंटर्स पे लोग थे, लोगों के पास काफ़ी कई डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि वो साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके गए हुए थे। तो इसमें अगर आप वैसे DS-160 फॉर्म या जब अभी ऑनलाइन सारा कुछ करते हैं, तो अगर आप उसमें देखें तो बेसिकली वो आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ मांगते नहीं है, ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उनकी बेसिक जो है ना कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं होते हैं, जैसे कि होटल बुकिंग या जैसे कि आई वुड से टिकट या जैसे इंश्योरेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। शेंजन वीज़े में चूँकि मेरा एक्सपीरियंस कम है, वो वीज़े सारे मैंने खुद अप्लाई किए, तो मुझे उसमें आइडिया है कि वो क्या करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगते हैं। लेकिन US का वीज़ा इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है ना, और लिटरली आई वुड से, और इसमें मुझे लगता है कि US के वीज़े में है लक का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाथ होता है। और इसमें जो है ना वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये वो उसका कोई इस तरह का उन्होंने कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप उसमें जाके देखें ऑनलाइन तो उसमें जो है वो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है कि ओके व्हाट्स योर प्लान, या आपको मसाल के तौर पे ये पूछता है कि ओके हु इज़ गोना स्पॉन्सर योर ट्रिप, तो आप कहते हो कि मैं खुद, तो फिर वो आपसे आपकी मांगेगा तो नहीं बैंक स्टेटमेंट, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि यस आई एम गोना स्पॉन्सर माई ट्रिप
खुद से, और उसको आप अपनी जो है ना बैंक स्टेटमेंट साथ दिखा सकते हैं कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है पिछले 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स की। तो ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर आप से वो कोई भी क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उस अपने आंसर को आप जस्टिफाई करने के लिए यू नीड टू हैव दैट डॉक्यूमेंट एज वेल, जो कि आपकी उस बात को वेरीफाई कर सके। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कहता है कि अच्छा तुम कब जा रहे हो, तो आप उसको बताओ कि मैं इस डेट को जा रहा हूँ, और आपके पास कुछ उसका डॉक्यूमेंट हो, या ट्रैवल टिकट जो है ना वो इनिशियली उसकी में दिखा दें, या अपनी होटल बुकिंग दिखा दें, या व्हाट्सोएवर। तो ये कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें बारे में कॉन्शियस थी कि मेरे पास होने चाहिए, टिकट ये वो सारा व्हाट्सोएवर। लेकिन देन आई ऑब्जर्व कि बेसिकली ये उनकी ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपनी किसी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास पेपर वर्क में पेपर आपका जो वर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। और वीज़ा मिल गया, दैट्स द मेजर थिंग। आपके एंड पे जो चीज़ मैटर करती है। अच्छा एक्सपीरियंस था ऑफ कोर्स, और ईजी है। आई वुड से अगेन लिटरली इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वीज़ा टू गेट। वो है ना वो इसी का है, यूएस का। बस उसमें ये है कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपको 2-4 कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं। और मेरा एक ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट ये भी, जैसे मैंने बताया, कि वो यही था कि मैं ऑलरेडी यूके में रह रही थी, और पासपोर्ट बेशक मेरे पास पाकिस्तानी है, लेकिन यूके में ऑलरेडी रह रही हूँ, तो आपके पास एक स्टेटस होता है कि ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री में आप रह रहे हो ऑफ कोर्स। और मैं कुछ शेंजन में ऑलरेडी 3-4 ट्रिप कर चुकी थी, तो वो एक प्लस पॉइंट था। एंड दैट्स ऑल। वो आपके देखते हैं कि हाँ जी एक बंदा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो इस वजह से भी। और खैर ये था वीडियो, और आई होप, तो पता नहीं इसमें क्या बोलूँ, किसी की कोई हेल्प हुई है या नहीं हुई, पता नहीं मैंने क्या बोला। वेल अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो वैसे तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि अगर किसी को मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो, तो आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक दोबारा वीडियो बना के आपके साथ फिर श्योर शेयर कर दूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने इसका अप्लाई करना था तो मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह सर्च की कि होता क्या है बेसिकली, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। और ये था जी मेरा जर्नी, यूएस वीज़ा 5 इयर्स मिलिट्री एंट्री मिलने तक का सफ़र, कि वो मुझे कैसे मिला। तो ये है, अगर हम यूके में से कोई अप्लाई करे तो आपको पता ही होगा। खैर यूके में क्या, क्योंकि ये फॉर्म जो है हर जगह से सेम है, पासपोर्ट के ऊपर चीज़ें मैटर करती हैं। तो फॉर्म को फिल करें और फ़ी पे करें, $160 की फ़ी है, और अपॉइंटमेंट बुक कर लें जो भी आपको मिल रही है उसकी। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वीज़ा के जो इंटरव्यू है थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लें, और बस जाएँ। और फॉर्म आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आप वहाँ पे अपलोड होता है, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने लेके जाना है फॉर्म साथ या व्हाट्सएवर। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर मज़ीद किसी का कोई सवाल हुआ तो ड्रॉप कर दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मेरा बोलने का यही मसला है, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो फिर मुझे रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। थैंक यू।